बुजुर्ग दंपत्ति थे और बहुत गरीब थे और कहना चाहिए उनके जीवन में आपत्ति विपत्ति पूरा भरा हुआ था, जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। लेकिन अंतिम अवस्था में उसका एक लड़का था, वो भी अर्धनिश्चित पति पत्नी थे, जो कुछ कमा नहीं सकता था और माता पिता की सेवा करने की बात तो बड़ी दूर की बात, वो अपनी सेवा नहीं कर पाता था। इस बात को लेकर के वो बड़े दुखी थे दंपत्ति। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी के द्वारा उन्हें सुनने में आया कि संतों के पास जाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। लोगों ने बता दिया। लोगों के बताने से पास के आश्रम में सत्संग चलता था, वहां जाने लगी बुढ़िया माई जाने लगी और बूढ़ा अपने घर पे रहता था। बुढ़िया माई जाते उसकी समझ, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि जागृत हुई, क्योंकि संतों के संग में जाते चेतना जागृत हो जाती है। बुद्धि सोई हुई होती है वो जागृत हो जाती है और मन में विवेक जागृत हो जाता है। तो उसके भी धीरे धीरे सुनते उसको भी समझ जागृत हो गई। समझ जागृत हो गई। एक दिन कहा जाता है, कहानी है, कहा जाता है एक दिन उसके घर में भगवान को रोज पुकारती थी, जाप करती थी, हे भगवान हमारे जीवन में इतना दुख क्यों लिख दिया, हम ही दिखाई दिए कि इस जीवन में दुख देने के लिए। रोज भगवान को कोसते रहती थी। तो एक दिन कहा जाता है भगवान आ गए तो उसकी समझ चेतना तो जागृत हो गई थी। पहले यदि सत्संग में नहीं जाती तो उसकी विवेक बुद्धि चेतना जागृत नहीं थी, कुछ भी मान लेती। लेकिन जब भगवान उन्हें दर्शन देने साक्षात आ गए रोज के पुकारने से, और भगवान ने कहा कि एक ही वरदान दूंगा, एक ही वरदान मांग। तो माई ने सोचा एक ही वरदान में कैसे चलेगा, बेटा है तो उसका कुछ ठिकाना नहीं है। यदि हम अपने लोगों के लिए मांग लेते हैं तो कुछ दिन के मेहमान है, बेटा क्या करेगा, दुखी दरिद्र बना ही रहेगा। उसने बहुत सोचा विचारा, उसकी चेतना जागृत हो गई थी, तो एक ही बात में वो सब कुछ मान ली। कैसे मान ली? संतों के संग में जाने से आदमी का विवेक कैसे जागृत होता है, इस बात को समझाने के लिए कहा। वो माता जी ने क्या मांगा? उस माता जी ने भगवान से मांगा कि हे भगवान मेरे से खुश हो तो एक ही वरदान देना। क्या वरदान दूं? माता जी जो कहोगी वही मिलेगा। उसने कहा कि मैं अपने पोते को, अब उसका बेटा कैसा है, अब वो क्या मांग रही है? मैं अपने पोते को सोने की थाल में, गरीब आदमी सोने की थाल कहाँ से मांग रही है, एक ही बात मांग रही है, मैं अपने पोते को सोने की थाल में दूध भात खाते हुए देखूं। अब वो उसकी आंख से भी कम दिखाई देती थी, दोनों बुजुर्ग आंख से कमजोर हो गए थे। तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। क्या मांगा? सबसे पहले तो पोता मांगा। अब अर्धनिक्षिप्त बेटा है, वो अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, जवान हो जाए, ये मांग लिया। अब सुंदर जवान हो जाए तो शादी होगी तो पोता होगा, वो भी मांग लिया। बोली कुछ नहीं, बेटे की शादी हो जाए, बोली कुछ नहीं। उसने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देख, और भगवान ने एवं कहा चले। तो कहने का तात्पर्य है वो बुढ़िया माई जब तक के संतों के संग में नहीं जा रही थी तो उसका भाग्य खुला था, भाग्य जगा था, भाग्य सोया हुआ था, है ना? जैसे वो संतों के संग में जाने लगी उसकी चेतना जागृत हो गई और बुद्धि जागृत हो गई, विवेक हो गया। तो वो जब भगवान आए तो एक ही बार में सब कुछ मांग ली, उसकी सब कुछ मंगल हो गया। ये होता है संतों के सानिध्य में जाने से मंगल होता है। हाँ, बशर्ते ये बात है कि सरल चित्त से होना चाहिए। वहाँ लिखा हुआ है ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे रहे कोटि यज्ञ समान।
कब मिलता है, ऐसा नहीं है कि संतों के मिलने के लिए जाएं। बहुत से लोग होते हैं, कौन होते हैं, सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि संत कितने कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्या का अध्ययन किया हुआ है, कितना तपस्वी है, कितना साधक है, उसकी परीक्षा लेना चाहता है। अब वो परीक्षा लेने के लिए जाएगा, उसको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बार की बात है, विशाल देव का नाम आप लोगों ने सतगुरु अभिलाष साहब के द्वारा सुने होंगे। विशाल देव को सतगुरु अभिलाष साहब जी आदर्श गुरु मानते। उनके गुरु जी तो रामसूरत साहब जी थे, सतगुरु श्री रामसूरत साहब जी सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी के गुरु जी, जो बढ़ारा आश्रम पे रहते हैं। लेकिन बाराबंकी एक जिला है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ एक मुजापुर नाम के गांव है, वहाँ विशाल देव, सतगुरु श्री विशाल देव के लिए कुटिया बनाए थे संतों ने, वहाँ निवास करते थे अंतिम अवस्था। तो सतगुरु विशाल देव को सतगुरु अभिलाष है आदर्श गुरु के रूप में मानते। तो मैं कह रहा था कि एक बार की बात है, सतगुरु विशाल देव मार्ग में है। सतगुरु विशाल देव बिल्कुल मौन रहने वाले संत, बिल्कुल शांत एकांत में रहते थे, शांत रहते थे और साधना संपन्न रहते थे। उनके कुटिया में, आंगन में भीड़ भड़का कभी नहीं होती। सत्संग भी वो ज्यादा नहीं करते थे। उनके और संत होते थे, सतगुरु श्री प्रेम साहब उनके प्रमुख शिष्य थे, वो सत्संग। विशाल देव साधना में बिल्कुल लगे रहते। एक बार की बात है, एक बड़े आचार्य का शास्त्री थे और वैद्य थे, वो आए विशाल देव के पास आए। इसलिए आए परीक्षा लेने, और अपने साथ में एक और शास्त्री को लेकर आए। और आते ही जैसे बैठे उनके सामने में इस ग्रंथ का श्लोक, उस ग्रंथ का श्लोक, उस ग्रंथ का श्लोक, उस ग्रंथ की बातें, इस ग्रंथ की बातें बोलते रहे 1 घंटे। और 1 घंटा होने के पश्चात उसने कहा कि महाराज जी आप भी कुछ बोलिए। उसने क्या कहा, महाराज जी आप भी कुछ बोलिए। तो सतगुरु विशाल देव ने कहा कि आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि उसमें उसको घुस पाना कठिन हो रहा है। वो परीक्षा लेने आया और अपना प्रदर्शन कर रहा था, और प्रदर्शन करते 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 वो समझ रहा था कि मैं इतना जानता हूँ, इतना विद्वान हूँ, और इनके सामने मैं ज्यादा जानता हूँ। एक प्रदर्शित कर, और उसके साथ में एक आचार्य शास्त्री और भी आए थे, वो भी बोल रहे थे बीच बीच में। तो कहने का तात्पर्य है, कुछ लोग होते हैं परीक्षा लेने आए, तो परीक्षा लेने आने वालों को तो और कुछ भी नहीं, उसको कुछ मिला होगा। तो सतगुरु विशाल देव के सामने आकर के खूब शास्त्रों की बातें बताया, उसको कुछ मिला होगा, नहीं मिला। तो सतगुरु विशाल देव ने अंतिम में कहा कि आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि मैं उसमें घुस नहीं पाऊंगा। हाँ, आपके अंदर शब्दों की भीड़ न होगी तो मैं कुछ बोलूं। उठ के चला गया, कभी और आया, चुपचाप बैठा रहा, 1 घंटा बैठा रहा। तो सतगुरु विशाल देव ने कहा, पहले तुम्हारे मुख में शब्दों की भीड़ थी, अब तुम्हारे मन में शब्दों की भीड़ है। शब्दों की भीड़ निकालोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। तो कहा था कि शब्दों के पास जाएं तो लेने के लिए पात्र खुला होता है। एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं, एक राजा को बहुत समझाते थे, ये राजा तुम अच्छे मार्ग में चलो, सब मार्ग में चलो, सब कर्म करो और धर्म का पालन करो, और साथ साथ ज्ञान अर्जन भी करो। तुम राजा हो, तुम सब मार्ग में चलोगे, ज्ञान को ग्रहण करोगे और पाप दान करोगे, सेवा परोपकार करोगे, तो प्रजा में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी प्रजा भी वैसी होगी और प्रजा में शासन व्यवस्था करना सरल होगा। जैसे राजा होता है ठीक वैसे ही प्रजा होगी। जैसे अभी इस समय क्या चलता है, बात कितना चलता है कि नहीं, सब जगह राजा जब वैसे होगा, उत्पाद करने करवाने वाला उनके ग्रुप पूरा, तो समाज में वैसे ही वातावरण रहेगा।
भगवान बुद्ध ने उस राजा को कहा कि आप यदि धार्मिक होंगे, अच्छे मार्ग में चलेंगे, तो आपकी प्रजा देखेगी और ये सब देखेगी कि राजा ऐसा चलते हैं, हम उसके गलत चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। वह समझा, लेकिन वो नहीं समझा। और एक बार उन्हें भगवान बुद्ध को अपने दरबार में भिक्षा के निवेदन किया। भिक्षा के लिए भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पहुंच गए, भिक्षा लेते थे पात्र में और भोजन करते। तो जब भगवान बुद्ध उसके दरबार में गए तो अपने भिक्षा पात्र में पहले से गंदगी भर के रखी, अर्थात कुछ चीज गंदा चीज भर के रख रखे थे और उनके दरबार में गए और भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिए, क्योंकि उसी भिक्षा पात्र में भिक्षा देंगे राजा के लोग। तो राजा भी सामने खड़े हुए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध को निमंत्रित किए थे, बड़े कहना चाहिए अनुशासता को, बड़े गुरु को। राजा भी सामने। राजा ने देखा कि भगवान आपके पात्र तो गंदा है, इसमें मैं खीर पूरी मेवा मिष्ठान डलवाऊंगा तो सबको गुड़गोबर हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा। भगवान आप अपने पात्र को साफ करें, तब इसमें अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन डाला जाएगा जो आपके भिक्षा में ग्रहण करने लायक होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। तो राजा ने दोबारा कहा कि भगवान आप कैसे हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो बड़े विवेकी हैं, आप तो इतने साधना परायण हैं, आपको गंदगी और भोजन साफ पाक भोजन में अंतर नहीं महसूस होता है, ये कैसे हो गया है आपको? राजा ने जैसे इस प्रकार से भगवान बुद्ध को कहा तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो ये पात्र गंदा है, पात्र में गंदगी भरी है, इसमें अच्छी चीजें डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा, उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा। ठीक ऐसे ही राजा मैं तुमको रोज समझाता हूँ, रोज निर्देशित करता हूँ कि सन्मार्ग में चलो, गलत कर्मों का त्याग करो, सत्कर्म करो, दान करो, परोपकार करो, सत्संग करो और सद्विचारों पे चलो। इस प्रकार से मैं रोज समझाता हूँ और आप कहते हो कि सब कुछ चलता है, राजकाज में सब कुछ चलता है। सर जब सब कुछ चलता है तो मेरे पात्र में सब कुछ डाल दो भाई। तो भगवान बुद्ध ने सीधा कहा सब कुछ चलता है, ये शब्द जब बोला राजा ने तब भगवान बुद्ध ने कहा तो सब कुछ जब चलता है तो ऐसे मेरे पात्र में सब कुछ डाल दो ना। उसने कहा कि भगवान सब कुछ मेरा बनाया हुआ व्यंजन इतने मेहनत से सब गुड़गोबर हो जाएगा, पात्र साफ। तब भगवान बुद्ध ने कहा तुम भी अपने पात्र साफ करो, तब तुम्हारे अंदर में ज्ञान प्रवेश होगा और मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तो भिक्षा का फल भी तुम्हें मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब पात्र खुला होता है, पात्र साफ होता है, पात्र पाक होता है, निर्मल होता है, तो उसमें ज्ञान की बातें, सद्विचार की बातें, संयम की बातें, साधना की बातें, भक्ति की बातें सबके सब स्टोर होता है। जैसे बरसात होती है तो पानी कहाँ रुकता है? कहाँ रुकता है? जहाँ गड्ढा होता है। जहाँ गड्ढा होता है पानी वहां जाकर के टिकता है। ठीक वैसे ही जिसका अंतःकरण गहरा होता है वहां गुरु का ज्ञान टिकते जाता है, और जिसका मन में कुटेव भरा होता है, छल भरा होता है, अभिमान भरा होता है, दंभ भरा होता है, वो टीले के समान होता है। उसमें चाहे जितना पानी बरसे वहां कुछ भी रुकने वाला नहीं है, क्षण पर में वो बह करके कहाँ चला जाएगा पता नहीं। ठीक वैसे ही रात दिन बरसात हो रही हो सब ज्ञान की, सत्संग की, चर्चा की, लेकिन जिसके अंदर में पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं होने पर वहां ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए गीता में कहा गया है श्रद्धावान लगते ज्ञान। श्रद्धावान जो होता है
उन्हीं को सज्ञान प्राप्त होता है। जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा का तात्पर्य है भक्ति। भक्ति के कई रूप होते हैं। जब भक्ति हम समान वर्ग के लोगों के साथ करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं, है ना। अपने लोगों के साथ वही भक्ति भावना और सहज व्यवहार करते हैं, उसको कह दिया जाता है प्रेम भाव। बड़े पुरुषों के साथ हम वो भाव रखते हैं श्रद्धा का, तो उसी को कह दिया जाता है भक्ति। और छोटों के प्रति हम जब वही भाव रखते हैं उसको कह दिया जाता है स्नेह। छोटों के साथ स्नेह, समान वालों के साथ प्रेम और बड़ों श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा भाव होती है उसे कहा जाता है भक्ति। तो भक्ति इतनी गहरी हो कि निर्मल हो जाए। जैसे मीरा ने भक्ति किया, आपको राजस्थान साहब करोड़पति बोलते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक भी मेरे सद्गुरु कृपा करी अर्पण। अच्छा, एक चीज समझ में लाया है इस पद में, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो दिया हो, बात आगे को। मीरा किसकी उपासिका थी? कृष्ण। पद में क्या आया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। मीरा कृष्ण की उपासिका थी, लेकिन कृष्ण की उपासिका होते हुए भी वो रविदास की शिष्या थी। रविदास साहब थे, उनकी शिष्या थी। और रविदास साहब सतगुरु कबीर साहब के समकालीन संत, और सतगुरु कबीर साहब के साथ ही सत्संग किया करते थे। तो रविदास साहब जब कान्हा कबीर साहब के अनुसार आत्मबोध प्राप्त कर चुके हुए थे तो वो उनके ज्ञान दिया होगा ना, अपने शिष्या को आत्मबोध दिया होगा, निश्चित है। जब शिष्या उनको बनाए तो आत्मबोध ही दिया होगा रविदास साहब ने। जब आत्मबोध दिया होगा तो सतगुरु कबीर साहब क्या करते हैं? राम राशि का मदन लगा, या फिर भाई रे दुई जगदीश कहाँ पे आया, दोनों जगह राम शब्द का हृदय बसे थे राम न जाना, दिल में खोज दिलाई का खोजो यह करीबा रामा। वो आत्मा के लिए राम शब्द का संबोधन कर हर जगह। तो निश्चित है रविदास साहब सतगुरु कबीर साहब के समकालीन थे, साथ रहते थे, और मीराबाई उनकी शिष्या थी। तो निश्चित है उनको आत्मबोध दिया होगा और आत्मा को राम शब्द से संबोधित किया होगा। इसलिए मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रतन धन नहीं कहते, राम रतन। वो कौन सा राम रतन? आत्मा राम रतन धन को पा लिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण रतन धन नहीं, राम रतन धन, आत्म रतन धन। कितनी गहरी बात। लेकिन आज मैं 2-3 दिन से चिंतन कर रहा था कि राम शब्द क्यों आया। मुझे लगा कि वो निश्चित है रविदास जी की शिष्या थी, इसलिए उनके भावों में आया, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। और मैं कह रहा था कि आपने भजन गाया, भाग्य भला जाकर संत पधारे, तो उस पर मैंने थोड़ी देर चर्चा किया कि जिसके घर में संत आते हैं, जो संतों के सानिध्य में जाते हैं, उनका भाग्य हमेशा जगता है। और जो संतों के सानिध्य में नहीं जाता है उन्हें धन तो बहुत कुछ मिल जाता है, सम्मान भी बहुत कुछ मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी बहुत मिल जाता है, और प्रसिद्ध भी लोग हो जाते हैं, किंतु उनका सौभाग्य जागृत नहीं होता। परम सौभाग्य तो जागृत होता है जो संतों के चरणों में जाकर के अपने मन को उनके चरणों में लगा करके ज्ञान को ग्रहण करता है। तो आपके भजन के द्वारा मैं भजन के पीछे मैंने उस पर थोड़ा विचार किया, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच हरे दर्शन उपस्थित है, अपने मधुर भजन से और सत्संग से हम आप सबको लाभान्वित करके बोलिए सतगुरुदेव।